अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2 से 3 बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थी। पहली सऊदी अरब वर्क वीज़ा के हवाले से कुछ लोग जो इस वक्त जॉब्स ढूंढ रहे हैं यूएई के अंदर, मस्कत के अंदर, उनके लिए सऊदी अरब में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पोलैंड वर्क परमिट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है, उसको भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो यूएई की टिकट्स के हवाले से है कि आजकल टिकट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, यूएई की भी और सऊदी अरब के भी। इसके हवाले से भी आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो जिन दोस्तों ने वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, वो टाइम पे अप्लाई कर सकें और उनका वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो सके। जो लोग फिर लेट वीडियो देखते हैं, फिर वो रब्ता करते रहते हैं कि जी हमने आपकी वीडियो देखी है तो ये जॉब अभी अवेलेबल है या नहीं है। तो टाइमली इसको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आपको ये वीडियो टाइम पे मिल सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोलैंड वर्क परमिट के हवाले से। पोलैंड के वर्क परमिट इस वक्त आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में और कुछ एजेंसीज़ के पास आ भी चुके हैं, उन्होंने इसकी वर्किंग स्टार्ट भी कर दी हुई है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि पोलिश एम्बेसी जो पाकिस्तान में है वो अभी तक जो अप्रूवल्स आ रही हैं, जो परमिट आ रहे हैं, उनको स्टिकर नहीं कर रही। स्टिकर की जो एक पूरा तरीक़ाकार है, फिनोमेना, और उसके अलावा जो प्रोटेक्टर का फिनोमेना, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। हो सकता है कि अगले 2-4-10 दिन में ये फाइनल हो जाए, तो उसके बाद ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इसको अपडेट कर देंगे कि पोलिश जो वीज़ा है, पोलैंड का वर्क परमिट, ये भी मार्केट में आ जाएगा बहुत जल्द। आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूएई में जो इस वक्त फ़्लाइट्स जा रही हैं बहुत सस्ती हो गई हैं, टिकट्स 35 से 40 हज़ार के दरमियान में आ चुका है। जिन दोस्तों ने यूएई विज़िट वीज़ा पे ट्रैवल करना है, इस वक्त आइडियल टाइम है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग जॉब सर्चिंग के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा आइडियल, बहुत सस्ती टिकट बन रही है, 35 से 40 हज़ार की वन वे का टिकट बन रहा है। रिटर्न आप लेते हैं तो 55 से 60 हज़ार के दरमियान बन रहा है। ये इस्लामाबाद से, लाहौर से, सियालकोट से, कराची से ट्रैवल करते हैं तो ये 50 से 52 हज़ार के दरमियान में रिटर्न टिकट बन रहा है। इसी तरह सऊदी क्वारंटाइन पैकेज जो है उसकी प्राइसेस भी बहुत डाउन हो चुकी हैं। 1,15,000, 1,20,000 में आपको अच्छा क्वारंटाइन पैकेज 5 डेज़ वाला जो है वो मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि एकदम जो प्रेशर था वो कम हो गया। ट्रैवलिंग इन दिनों में कम होती है क्योंकि रमज़ान के करीब लोग वापस आते हैं, तो इन दिनों में ट्रैवलिंग कम हो रही होती है, उस वजह से प्राइसेस बहुत डाउन आ चुकी हुई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त अनाउंसमेंट थी वो थी जॉब्स की। सऊदी अरेबिया में इस वक्त ड्राइवर्स की जॉब्स हैं, फूड डिलीवरी ड्राइवर्स जो हैं वो उनको चाहिए। सऊदी अरब की एक कंपनी है रियाज में, उनको ये ड्राइवर्स चाहिए फूड डिलीवरी के लिए जो गाड़ी चलाना जानते हो, जिनके पास सऊदीया का लाइसेंस है, जो सऊदी अरब में पहले रह के आ चुके हैं, उनको रोड्स का पता है, एरियाज़ का पता है, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास सऊदी अरब का लाइसेंस नहीं है, पाकिस्तान में जिनके पास LTV लाइसेंस या गाड़ी का लाइसेंस, मोटर कार का जो लाइसेंस होता है, जिनके पास वो पाकिस्तान में लाइसेंस मौजूद है और वो ये फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, 2,000 रियाल इसकी सैलरी है। आपने दिन में 15 से 16 डिलीवरीज देनी होती हैं। इनके ऊपर जो डिलीवरीज होती हैं 15-16 से अगर आप प्लस कर जाते हैं, उसका आपको कमीशन जो है वो अलग से मिलता है। यानी कि 15 डिलीवरीज जो हैं वो कंपनी की होंगी, उससे ऊपर जो डिलीवरीज हैं उनमें आपको पर डिलीवरी 10 या 15 रियाल वो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे करेगी। तो ये फूड डिलीवरी का काम है, आसान काम है, वाइट कलर काम है। इसके लिए आपको रोड्स का, एरियाज़ का, गूगल मैप्स का, लोकेशंस का पता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑर्डर लेना है, कैसे डिलीवर करना है। आपको मोबाइल ऐप्स यूज़ करनी आनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ उन लोगों के लिए जिनको यूएई में जॉब्स नहीं मिल रही। अगर आपके पास पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप सऊदी अरब में ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ वो लोग जिनके पास पाकिस्तान में LTV या फिर मोटर कार का लाइसेंस है, वो अपने जो क्वाइफ हैं, जो अपनी डिटेल्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिख दें। कंपनी आपके साथ खुद ब खुद रब्ता कर लेगी, वो लोग आपके साथ खुद रब्ता कर लेंगे। क्योंकि जब हम कंपनी का नंबर देते हैं तो बेतहाशा लोग वो भी रब्ता करना शुरू कर देते हैं जो उस फील्ड से, जो उस जॉब से रिलेटेड नहीं होते, वो भी लोग फिर कंपनी को मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन में समझ नहीं आती कंपनी की। मैंने कल और परसों, पिछले 2-3 दिन काफ़ी मैंने जॉब्स अपडेट की हैं, तो लोगों को डिस्क्रिप्शन में से कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी की डिटेल्स निकालनी नहीं आती। तो फिर लोग हमसे रब्ता करते हैं कि जी हमारे बिहाफ पे आप अप्लाई कर दें। तो हम इतनी बड़ी तादाद में लोगों के वीज़े अप्लाई नहीं कर सकते, ना लोगों की जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं, आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है, आपके पास थोड़ा बहुत तालीम है,
आप इंग्लिश लिख पढ़ समझ सकते हैं, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स डाल दीजिएगा, कंपनी आपसे खुद रब्ता कर देगी। या मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी CV जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करके हमें कॉल पे इन्फॉर्म कर दें। और गुजारिश ये है कि व्हाट्सअप के ऊपर कॉल ना किया करें, कॉल सिर्फ सिम के ऊपर किया करें। जो दोस्त आउट ऑफ कंट्री हैं, जो कंट्री से बाहर हैं, वो व्हाट्सअप पे एक मैसेज कर दिया करें कि जी मैं कंट्री से बाहर हूँ तो मैं कॉल करना चाहता हूँ व्हाट्सअप के ऊपर, उनकी कॉल्स हम सुन सकते हैं। जो लोकल नंबर पाकिस्तान के नंबर व्हाट्सअप पे कॉल करते हैं, उनकी कॉल्स हम व्हाट्सअप के ऊपर अटेंड नहीं करते। उसकी वजह यह है कि आप लोग सिम पे कॉल किया करें, व्हाट्सअप पे कॉल जो है वो इतनी डिटेल में बात हो नहीं सकती। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।